ध्यानाभ्यास के इस मुक्ति प्रदायनी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से ध्यान हटाइए। आप अपने में हैं, अपने विस्तार को पहचानिए। आपका ये अमूर्त शरीर अनादि का है, अनंत काल रहेगा। ये सुख स्वभावी होने से इसके आश्रय से आपको सुख का अनुभव होगा, इसलिए इसका आश्रय करिए। आप सुख स्वभावी हैं, कर्म के विपाक से उस सुख का घात होता है, पर कर्म का विपाक सदा नहीं रहता है। विभाव की अनित्यता होती है। जब कर्म का विपाक नहीं होता है, अर्थात असतः वेदनीय कर्म का उदय नहीं होता है, तो आपको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में दुख का अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव होता है। आपको सुख लगता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं अच्छा हूँ। यह सुख आपका स्वभाव है, यह कर्मजन्य नहीं है, कर्म की उपाधि का नहीं है, किसी का दिया हुआ नहीं है। यह आपका अपना स्वरूप है। आपका अपना विस्तार भी किसी कर्म का दिया हुआ नहीं है, वह आपका स्वरूप है। और जो यहाँ वेदनीय कर्म का उदय नहीं होने से सुख का अनुभव होता है, वह सुख भी किसी कर्म का दिया हुआ नहीं है। इस प्रकार कर्म की उपाधि से रहित आपका विस्तार और आपका सुख आपको अनुभव में आता है। वेदना जीवों को सदा काल नहीं होती है। सुख भी बीच में आता है, हम उसको पहचानते नहीं हैं, उसका अनुभव नहीं करके बाहर में ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक दृष्टांत है कि कोई चार दीवारी है, उसमें एक दरवाजा है, और उस दरवाजे को ढूंढने निकला व्यक्ति जब दरवाजा आता है तो खाज खुजाने लगता है और आगे बढ़ जाता है। उस दरवाजे से बाहर आ सकता है लेकिन आता नहीं है। दरवाजा तो आया है, उस दरवाजे को वह पहचानता नहीं है, उधर देखता नहीं है और आगे बढ़ जाता है, तो फिर बहुत समय तक वह दरवाजा पुनः नहीं आता है, और जब आता है तो फिर उसकी उपेक्षा करता है। ऐसे ही जीव को अपने शरीर में वेदना रहित स्थिति होती है, आराम की स्थिति होती है, पर जीव उसको पहचानता नहीं है। उसको अपना विस्तार भी अनुभव में आता है कि यह मैं हूँ, और यह वेदना रहित स्थिति भी उसको अनुभव में आती है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख भी खाज को खुजाता हुआ उस सुख की स्थिति को नहीं पहचान कर आगे बढ़ जाता है, विषय सुख के लिए ही प्रयत्नशील होता है, अवसर को खो देता है। हम देखते हैं मनुष्यों और पशु पक्षियों में आराम की स्थिति देखी जाती है, उनके चेहरे से कोई वेदना भी नहीं झलकती है, पर वे सुख को इंद्रिय द्वारों से बाहर ही ढूंढते हैं। उस सुख के होने पर भी उसको पहचानते नहीं है, उसका अनुभव करते नहीं, वह अनुभव ही उसको तारने वाला है। अपना विस्तार अनुभव में आने पर भी उसको लक्ष्य में नहीं लेता है। वह सुख है जो कर्म की उपाधि का नहीं है, किसी विषय जन्य नहीं है, उसको भी वह पहचानता नहीं है।
किसी भिन्न सुख की तलाश में रहता है, जो विषय जन्य है, पुद्गल की उपाधि का है, और पुद्गल के विस्तार को ही देखता है। ये मकान कितना सुंदर है, ये भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर है, ये मंदिर कितना अच्छा है, ये शहर कितना अच्छा है, ये घर में सोफा कितना अच्छा है, कितना महंगा है, ये भोजन कितना स्वादिष्ट है, कितना स्वास्थ्यकारी है, और कितना विकल्प उद्गल के बारे में करता है, जो अपना विस्तार अनुभव में आने पर भी उसको उर्द नहीं करता है, उसको लक्ष्य में नहीं लेता है। और जो आराम की स्थिति है वह भी अनुभव में आने पर भी उसको लक्ष्य में नहीं लेता है, बाहर ही बाहर घूमता है और उससे चतुर्गतियों में परिभ्रमण होता है। जो विस्तार है, जिसको लक्ष्य में लिया जाए तो वह अपने सुख को पा सकता है, और जो वेदना रहित स्थिति है उसको वह सुख से अनुभव में लेकर कर्म का नाश कर सकता है, पर उन दोनों को लक्ष्य में नहीं लेता है, न विस्तार को लक्ष्य में लेता है, न जो शांति है, निरोगता है, स्वास्थ्य है, उसको लक्ष्य में लेता है। दृष्टि पड़ी है बाहर की, ये मकान कितना अच्छा है, ये भोजन कितना बढ़िया है, ये वस्त्र कितने अच्छे हैं, ये व्यक्ति कितना सुंदर है। नजर कहाँ है? जहाँ सुख नहीं है वहाँ नजर है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ नजर है, जहाँ अपना विस्तार नहीं है वहाँ नजर है। नजर पर की ओर ही रुकी है, स्व की ओर नहीं आती है। स्व अनुभव में आ रहा है, विस्तार अनुभव में आ रहा है, और वह आराम की स्थिति भी अनुभव में आती है। कोई पूछता है कि आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वेदना है कि नहीं है? अच्छा हूँ। ये सब कुछ जो स्वभाव है, विस्तार रूप, वृत्ति रूप, जो परमात्मा के पास है वह हमारे पास भी है। वह एक मुक्ति का द्वार है, जिसको अवलंब कर हम मोक्ष जा सकते हैं, विषय से हट सकते हैं। ये मकान अच्छा है, ये भोजन अच्छा है, इन विकल्पों से दूर हो सकता है, विषयों से दूर हो सकता है, विषय सुख से दूर हो सकता है, पर नहीं होता है। शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र की व्याख्या करेगा, भगवान की पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, तीर्थों में जाएगा, परोपकार करेगा, लोक कल्याण की बात करेगा, धन अर्जित करेगा, धन का भोग करेगा, परिवार से अच्छे संबंध बनाएगा, समाज से संबंध बनाएगा, देश के बारे में सोचेगा, दुनिया के बारे में सोचेगा, देश विदेश जाएगा, दुनिया भर का बाहर का अनुभव करेगा। पर जो अपना परमात्मा रूप है, अपना विस्तार और वहाँ सुख की स्थिति, जो खुद का शुद्ध स्वरूप है, उसको लक्ष्य में नहीं लेता है। जो मुक्ति का आश्रयभूत है, अपना विस्तार, अपने सुख की स्थिति, उसकी घोर उपेक्षा करता है। फिर मंदिर जाओ, पूजा करो, तीर्थ यात्रा करो, दया करो, दान करो, शास्त्र की व्याख्या करो, वेश बदल लो, ब्रह्मचर्य ले लो, और व्रत ले लो, प्रतिमाधारी बन जाओ, मुनि बन जाओ, कितना कुछ करो। जो हमारा पारणामिक भाव है, जो कर्म की उपाधि का नहीं है, हमारा शुद्ध स्वरूप है, विस्तार और अतीन्द्रिय सुख की स्थिति, जो स्वयं की है, किसी की दी हुई नहीं है, किसी के दया से नहीं मिली है, वह हमारी अपनी निधि है। उसका आश्रय कर जीव मुक्त होते थे, हो रहे हैं और आगे होंगे। ये एक जिनागम की भावना है, जिनागम का उपदेश है। ध्यान के नाम पर भी श्वास को देखना, हृदय की धड़कन को देखना, स्पंदन को देखना, श्वास के माध्यम से जाना। अरे माध्यम माध्यम क्या करेगा? आराम की स्थिति उसको पहचानो, अपना विस्तार अनुभव में आ रहा है, सिर से पांव तक में, क्या औदैहिक भाव में जाना है। औदैहिक भाव का आश्रय कर कोई जीव पर मोक्ष नहीं जाता है। श्वास औदैहिक भाव है, धड़कन औदैहिक भाव, स्पंदन औदैहिक भाव है, और जो शांति आपको हो रही वो आपका स्वभाव है, वो कर्म की उपाधि का औदैहिक नहीं है, औपनिषद भी नहीं है, औपसमिक भी नहीं है, क्षायिक भी नहीं है। वो कर्म की उपाधि रहित आपका शुद्ध स्वभाव है, आपकी अपनी शक्ति है, आपका अपना रूप है, वो आपकी अपनी निधि है, वो आपका परमात्मा रूप है। ये सिद्धांत बराबर समझ में थोड़ा ले लिया जाए तो ध्यान आपको परमात्मा पद देता है।
ध्यान भी कर रहे हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो ध्यान वास्तविक ध्यान नहीं है। ध्यान आपको अपने में स्थिर करता है, बाहर का रस तोड़ देता है, कुछ बाहर का ज्ञान करना ही नहीं, कुछ बल भी अर्जित करना नहीं, कुछ बाहर की उपाधि लेना नहीं। मुझे तो मेरा रूप चाहिए, मेरा विस्तार चाहिए और बिना कर्म की सब उपाधि का जो स्वास्थ्य का सुख है वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वस्थ रहूं। स्वस्थ रहना उपाधि का नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। जो शरीर में वेदना स्थिति है वो किसी की दी हुई नहीं है। भगवान को शरीर में कोई वेदना नहीं हो, किसी कर्म ने नहीं दी है, उनका स्वरूप है। सुख हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं है, वो कर्म का दिया हुआ है। बल हमारा स्वरूप नहीं है, वो कर्म का दिया हुआ है। हम ज्ञान का बल ग्रहण करते हैं, वो पारणामिक भाव नहीं है, वो क्षापशिमिक है। बल है वो आपका स्वभाव नहीं है, वो पारणामिक नहीं, कर्म निरपेक्ष नहीं है, वो क्षापशिमिक है। नाम कर्म से शरीर मिला उसके अधीन है। ज्ञान भी ज्ञानावरण के शोभसम के अधीन है और इंद्रियों के अधीन भी है। बाह्य वस्तु सामने हो तो जान सकते, दूर वस्तु ज्ञान में नहीं आती। कितनी पराधीनता है। जो पराधीन भाव है, आपकी श्वासोच्छ्वास होती है, हृदय धड़कता है, पेट फूलता है, सिकुड़ता है, ज्ञान होता है, बल होता है, ये सब आपके शुद्ध स्वभाव नहीं है, निरुपाधिक नहीं है, उद्गल के अधीन है, पराधीन भाव है। आज है कल नहीं होंगे। जो सुख होता है हमको स्वास्थ्य का, वो एक बार व्यक्त हुआ, अनुभव करने से नष्ट हो गया सारा कर्म, फिर बिना किसी कर्म के अनंत काल तक उस सुख में रहना है, अपने विस्तार में भी रहना है। न शरीर का संकोच है, न विस्तार है, न श्वासोच्छ्वास है, हिलना है, न डुलना है, न तोड़ना है, न चलना है, न खाना है, न पीना है, न कोई विकल्प है, न मूर्त का जानना है। वह जो सुख हमको आता है बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बगैर बाह्य पदार्थों के, बिना कर्म के, सद्भाव के, बिना किसी अपेक्षा के, उद्गल का जो स्पर्श है वो हमारे कारण से नहीं है, उसका स्वभाव है। ऐसे सुख हमारा स्वभाव है, वो किसी का दिया हुआ नहीं। ज्ञान दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, और अनंत गुणों के बाद भी करो आपका तर्क तो सब किसी के दिए हुए हैं। कोई दौड़ पाता है तो उद्गल शरीर के सारे दौड़ पाता है, उड़ पाता है पक्षी तो वो उद्गल सारे उड़ पाता है। पानी के जंतु पानी में अंदर ही अंदर रह लेते हैं, वो पुद्गल की ऐसी परिस्थिति से हो रहा है। एक सुख ही ऐसा भाव है, अतीन्द्रिय सुख, जो आपका अपना स्वभाव है, आपकी अपनी नीति है। एक सुख के सारे आप आगे बढ़ सकते हो, सुख की आपको कामना है, सुख में ही आप स्थिर हो सकते हो। चाहिए सुख, बात करते हो ज्ञान की, बात करते हो धड़कन की, बात करते हो श्वासोच्छ्वास की, बात करते हो भगवान के दर्शन की, बात करते हो भगवान की पूजा की, बात करते हो स्वाध्याय की। अरे सुख है ना, शरीर में कोई वेदना नहीं है, वो सुख है, उसको पहचानो। मैं स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य को पहचानो। ये पहचान खो गई है। पांव से मस्तक तक ये शरीर आपका स्वरूप है जो अनुभव में आता है। ये पुद्गल का ऐसी बातें मत करो। जहाँ देह मेरी नहीं तान मेरा को, अरे देह एक तुम्हारी है, वो नहीं है तो फिर तुम बिल्कुल नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। वह देह तुम्हारा पारणामिक भाव है, अनादि से तुम देह के आकार में रहे हो, देह हो तुम, उसमें तुम्हें स्थित होना है। किसी जीव को सदा सदा वेदने का उदय नहीं होता है। जब असदा वेदने का उदय नहीं है तो सुख है, वह अतीन्द्रिय सुख है, वह स्वाभाविक सुख है। उसको पहचानो, उसको भोगो, उसका अनुभव करो, बार बार अनुभव करो, वो स्थायी हो जाएगा। जो सुख की स्थिति है उसको भोगिए, स्वास्थ्य को भोगिए। जब लो जरा रोग गए तब लो ये सीख आदरो। जो सुख की स्थिति है उस समय उसका अनुभव करो। दुख में तो सुख को सबको याद करते हैं, अरे दुख का मिटे वो पहले वाली स्थिति आ जाए। पर जब सुख था तब उसका कहाँ मूल्य किया था। दुख में सब याद करता है सुख को, जब सुख था तब उसको याद ही नहीं करता था, तब तो विषय सुख की बात करता था, पैसा हो जाए, मकान हो जाए, मैं निदान की पूजा करा दूं, मैं दान दे दूं, मैं जगत का भला कर दूं,
कुछ उपकार कर दूं, कुछ अच्छा काम कर दूं, कुछ नाम कमा लूं। जो स्वाभाविक सुख है तुम्हारे पास, अपना निज विस्तार है, तुमने अपने स्वरूप को कहाँ खो दिया है। दुनिया भर के व्यापार चला सकते हो, ये क्या कोई जीव का स्वरूप है। जो कर्म की उपाधि का है, पुद्गल की उपाधि का है, उसको तुम अपना स्वरूप मानते हो। दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहे हो। बिना पुद्गल शरीर के तुम जो कर सकते हो वो तुम्हारा स्वरूप है। बिना पुद्गल शरीर के परमात्मा सुख का अनुभव करते हैं, वो तुम्हारा स्वरूप है। उनका निज विस्तार है, वो कर्म का दिया हुआ नहीं है। जो उनके शरीर में सुख होता है वो पुद्गल का दिया हुआ नहीं है। तो वो शरीर है, विस्तार है, अतीन्द्रिय सुख है, ये जीव का परम पारणामिक भाव। अधिक नहीं है, औपशमिक नहीं है, औपशमिक नहीं है, क्षायिक नहीं है, कर्म के संबंध वाला नहीं, विषयजन्य नहीं है। ये तुम्हारा पवित्र रूप है, दिव्य रूप है। किसका आश्रय करना है ध्यान में। ध्यान का ध्येय क्या होगा, इसका निर्णय नहीं होगा तो ध्यान क्या करोगे। होने वाली शांति को भोगते हो तो ये निर्णय हो जाता है, ये विस्तार ही उपादेय है। यहाँ जो सुख अनुभव में आता है वही उपादेय है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ और करना भी नहीं है, करना मेरा स्वभाव भी नहीं है। मेरा काम तो अपने सुख को भोगते हुए सुखी रहना है। मुझे कोई जगत की पंचायत ही नहीं है। जगत में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जगत ने मुझे सुख देना नहीं है। जगत को देख देख कर मैं हैरान ही हुआ। क्या फायदा, अब और कितना जगत को देखना है। अब मुझे सुख चाहिए और सुख मेरा स्वरूप है, उसमें मुझे किसी की ओर देखना ही नहीं। बिना जगत की ओर देखे ही मैं अपार सुखी हो सकता हूँ, अपने ही स्वभाव से, अपने ही स्वरूप से। उस सुख को मैंने पहचान लिया है, अपने विस्तार को पहचान लिया, अपने में होने वाले सुख को पहचान लिया। यह है कारण शुद्धता। सुख का कारण मौजूद है, शुद्धता का कारण मौजूद है। चार दीवारी में दरवाजा है, तुम पहचानते नहीं हो, उसको खो देते हो। अपना विस्तार भी है, स्वास्थ्य भी है, भले ही निरंतर नहीं होता है, जो स्वास्थ्य कभी होता है। संसार परिभ्रमण के बीच में स्वास्थ्य आता है, तुम उसको खो देते हो। स्वास्थ्य स्थिति में व्यापार करते हो, परिवार चलाते हो, मंदिर बनाते हो, शास्त्र पढ़ते हो, प्रतिमा की पूजा करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो। अरे जो सुख है उसको खो देते हो, बीमार पड़ जाओगे, एक्सीडेंट में दुर्घटना होके मर जाओगे। कब आयु पूरी हो जाएगी ठीक मालूम नहीं पड़ता है। फिर कौन मार्ग को समझेगा, इस मनुष्य पर्याय को खो दोगे। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, अनुभव उसको हो ही रहा है। कहाँ से मस्तक के ये मैं हूँ, यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति उसको अनुभव में भी आती है। फिर विचारों में जाता है, विकल्पों में जाता है, कुछ और धारणाएं बनी हैं उनको छोड़ता नहीं। नाक में जो मल है उसको रख करके फिर फूल के बाग में जाता है, सुगंध नहीं आती। जो पूर्वाग्रह बन गए हैं पहले के या अब नए बना लिए, जो अग्रहित मिथ्यात्व तो पहले का ही था, अब ग्रहण भी और कर लिया। कह दिया देह मेरी नहीं है, मैं देह नहीं हूँ। आभ्यंतर देह की बात ही नहीं थी, देह को उड़ा दिया। सुख तो विषय का है, शरीर में सुख है और उद्गल का है। ऐसे नाना प्रकार से हमने और ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन किया। पूजा करना आवश्यक कर्म है, देव दर्शन आवश्यक कर्म है, तीर्थ यात्रा करना आवश्यक कर्म है। गांव गांव जाना है, वहाँ की हर प्रतिमा को देखना है, नई नई प्रतिमाएं बनेगी, सबको देखना है। जीवन को इसी में लगा देना। रोज कारीगर प्रतिमा बना रहे, हमको उनको देखना है, बनाना भी है और देखना भी है। लोग आपके लिए काम दे रहे हैं, नए नई मंदिर बना रहे हैं, नई नई प्रतिमाएं बना रहे हैं, आप जाओ उनको देखो। यही धर्म का स्वरूप है। देखो ही नहीं, उनकी पूजन करो, उनकी परिक्रमा लगाओ, फिर वहां शास्त्र पढ़ो, वहां दान दो। काल शरीर था हमारा और वहां सुख की स्थिति भी हमको मिली थी, स्वास्थ्य भी मिला था, उसका कोई मूल्य नहीं, उसका अनुभव का कोई मूल्य नहीं। पढ़ता है अनुभव मोक्ष का मार्ग है, पर अनुभव क्या मालूम नहीं। ध्यान से कर्मों का नाश होता है, पर ध्यान क्या मालूम नहीं।
सिर पे ध्यान आना, पाँव पे ध्यान आना, ये तो पुद्गल का ध्यान हो गया, ध्यान ही नहीं है। अरे तेरा अपना विस्तार है, तेरे अपने हाथ पाँव हैं, जो तुम्हारे अनुभव में आते हैं। क्या हाथ पाँव पुद्गल के ही होते हैं? मोक्ष में भगवान के हाथ पाँव के आकार नहीं है। हाथ पाँव में ये मेरे हाथ पाँव कैसे अनुभव करता है ना वो, तब अनुभव में आ रहे हैं। बिना आंखों से देखे पीठ मालूम पड़ रही है, बिना आंखों से देखे सिर मालूम पड़ रहा है, कान मालूम पड़ रहा है। कैसे पुद्गल पुद्गल की बातें करता है? जब मिथ्या शब्दान या तो पहले से था या नया सुन कर ले लिया है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान है वो पुद्गल की उपाधि का है, उसको स्वभाव मानता है। मैं अनंत बल वाला हूँ, कितने कितनी भ्रमणाएं और नई पैदा कर लेता है। पहले से समझ नहीं थी और गलत समझ ले लेता है, तो फिर मनुष्य भाव को खो देता है। अमूल्य मनुष्य मन मिला, जहाँ जनागम के अंश पाए जाते हैं, सही अंश भी पाए जाते हैं, मिलावट भी है, परीक्षा करना आता नहीं है, अनुभव से मार्ग की खोज करता नहीं है, जो आगे मौजूद है उसकी परीक्षा नहीं करता, उसको पहले से प्रमाण मानता है और स्वयं भी अनुभव नहीं करता है। कोई अनुभव करने का उपदेश दे तो उसको सही अनुभव मानता नहीं है कि इतने पूर्वाग्रह पड़े हैं। ऐसे में मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। संसार ही धारावार रूप से चलता रहता है। हमें अपने अनुभव रूप होना है कि हमने विपरीत धारणाएं बना ली हैं। जिन्होंने नहीं बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कितने ने शास्त्र पढ़ करके उपदेश सुन करके ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन किया है, नया मिथ्यात्व सेवन किया है और उसके रहते सही विवेचना को ग्रहण नहीं कर सकता है, परीक्षा भी नहीं करता है। हम अपने ध्यान को अपने सिर पर लाएंगे। कभी सिर में बहुत वेदना होती है, कभी नहीं भी होती है। नहीं होती है तो वह कर्म की उपाधि की नहीं है, वह हमारा वेदना रहित रहना हमारा स्वभाव है। उसका ही आश्रय करके हम अपने में ठहर सकते हैं। वेदना में ठहरना कठिन होता है। वेदना की स्थिति होती है, उसको हमने बारंबार अनुभव में लेना, तो फिर सदा वेदना रहित रहेंगे। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। जब सुख है उसका अनुभव करे तो दुख नहीं होगा, और दुख में सुमरन सब करे। वेदना है तो रे सुख आ जाए, सुख हो जाए, सुख हो जाए। और जब सुख था तो उसको याद ही नहीं करता, उस समय तो ये मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, कारखाना चलाना है, पैसा कमाना है, बच्चों का विवाह करना है, खुद का विवाह करना है। इतना कितना ये जीव बाहर में भ्रमता है, लाट का भाग। लौकिक प्रवृत्तियां करता है, उतना ही धर्म के नाम पर भी बाह्य प्रवृत्तियां ही करता है। रोज मंदिर जाना है, रोज अभिषेक करना है, रोज पूजन करना है। अपना स्वरूप है, उसको तो पाने का कोई प्रयत्न ही नहीं करता है। रो मध्य इतना क्रिया का आग्रह बन गया है, इसका कोई पार ही नहीं है, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति रूप नहीं है, निवृत्ति रूप है, स्वानुभव रूप। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान। जैसे लोगों को उन्मार्ग की श्रद्धा होती है, दृढ़ता होती है, करना ही है, ऐसे आपको सन्मार्ग की दृढ़ता करना है। लोग बाह्य प्रवृत्तियों को दृढ़ता से पकड़े हैं, हमको स्वानुभूति को दृढ़ता से पकड़ना है। कोई कितना ही कहे, लोग बाह्य प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। हमको भी लोग कितना भी कहें तो अनुभव प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना है। जब लोग बदलने को तैयार नहीं है तो हम बदलने को क्यों तैयार होते हैं? हमको भी अनुभव का मार्ग मिला है, उसको दृढ़ता से पकड़ कर रखना है। नासिका, दोनों हो, क्योंकि बाह्य प्रवृत्तियों को हमने धर्म माना है, तो ये ध्यान को ललाट पे लाना, कान पे लाना, ये कोई धर्म हुआ क्या?
ऐसे उसकी निंदा और करता है। जो मोक्ष मार्ग है उसकी निंदा करता है, जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसी में राह दिन प्रयत्न करता है। मुख के भीतर जिह्वा, पूरा मुखमंडल, धड़ का भाग, दाहिनी भुजा, बाई भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, या स्वास्थ्य की स्थिति, आराम की स्थिति, उसका हमको अनुभव हो रहा है। इस अनुभव रूप ही हमको रहना है। यही मेरा धर्म है, यही मेरा चरित्र है, यही मेरा शील है, यही मेरा मोक्ष मार्ग है। इस पर चलकर मुझे सर्व दुखों से मुक्त होकर अपने ही सुख को पाना है, सुख को खोना नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।